Assalamu alaikum. We are going to start a new paragraph 6.3 Mehmet of Ghazna from chapter number 6 the beginning of the Muslim rule. हम इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में मोहम्मद गज़नवी के बारे में पढ़ेंगे. बोर्न इन 971 AD इन खुरासान, मोहम्मद गज़नवी वाज द सन ऑफ अबू मंसूर सबुक्तगीन, अ टर्किश स्लेव सोल्जर सर्विंग द पर्शियन सैमनिड एम्पायर. मोहम्मद ऑफ गज़ना जो है वो 971 ईस्वी में पैदा हुआ खुरासान में. मोहम्मद गज़नवी का बाप अबू मंसूर सबुक्तगीन जो था वो एक टर्किश स्लेव सोल्जर था जो पर्शियन सैमनिड एम्पायर को जो है वो सर्व कर रहा था, उनकी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहा था. एट दैट टाइम द पर्शियन एम्पायर वाज अंडर द अब्बासिड कैलिफ. उस वक़्त जो पर्शियन एम्पायर थी, जो ईरानी सल्तनत थी, वो बनु अब्बासिया के अंडर थी. इन 994 AD मोहम्मद joined his father as a part of the Samanid army in the conquest of Ghazna in present day अफ़गानिस्तान. 994 ईस्वी में मोहम्मद गज़ना ने अपने बाप के साथ सैमनिड एम्पायर की जो आर्मी थी उसको ज्वाइन किया ताकि वो गज़ना सिटी को कॉन्कर कर सके, जो आज जिसे हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं. दीज वर हार्ड टाइम्स फॉर द वीकनिंग सैमनिड एम्पायर. ये उस वक़्त बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि सैमनिड एम्पायर वीक हो रही थी. एंड द परफेक्ट टाइम फॉर द एम्बिशियस मोहम्मद टू टेक कंट्रोल ऑफ गज़ना एंड कंधार इन 998 AD. लेकिन मोहम्मद गज़नवी के पास ये बहुत अच्छा टाइम था कि वो जो है वो कंधार और गज़ना जो इन्होंने कॉन्कर किए थे उसको अपने कब्ज़े में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले. दिस वाज अ बिग डिफीट दैट द सन ऑफ अ स्लेव सोल्जर वाज एबल टू टेक 2 मेजर सिटीज़ ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल एम्पायर. ये उस वक़्त बाअसर जो एम्पायर हुकूमत थी सैमनिड की, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा था. ये शिकस्त थी कि एक सोल्जर के, एक स्लेव सोल्जर जो एक ग़ुलाम फ़ौजी के बेटे ने ये दोनों जो उनके इलाके जो फ़तह किए थे उनको अपने कब्ज़े में ले लिया. As Muhammad was gradually establishing his independence from the Samanids and the Abbasids, he changed his title of Amir, taking on the title Sultan. अब इसने इन दोनों इलाकों को कब्ज़े में लेने के बाद अपनी एक खुद मुख्तार रियासत स्टार्ट की और इसने जो टाइटल थे उस वक़्त सैमनिड और अब्बासिड्स हुकूमत के अमीर टाइटल था उस वक़्त, इसने वो टाइटल चेंज करके सुल्तान का टाइटल रख दिया क्योंकि उस वक़्त बादशाहों के टाइटल हुआ करते थे जैसे अमीर हज़रत. इसने टाइटल को चेंज करके सुल्तान रख दिया. दिस शोड हिज इंडिपेंडेंट स्टेटस. इस तरह उसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो प्रोमिनेंट हुआ. हाउएवर ही केप्ट हिज आइडियोलॉजिकल लिंक विद द अब्बासिड्स. लेकिन उसने अपनी जो आइडियोलॉजिकल लिंक था, जो अपनी बुनियादें थी सारी, वो उन्हीं को ही कायम रखा जो बनु अब्बासिया की आइडियोलॉजिकल लिंक्स थी. Muhammad had turned the Afghan city of Ghazna into a wealthy capital of a large empire which covered most of today's Afghanistan, eastern Iran and Pakistan. महमद ने अफ़गान सिटी को एक बहुत अच्छा और वेल्दी कैपिटल सिटी बना दिया और जो जिसमें आज अफ़गानिस्तान और मशरक़ी ईरान और पाकिस्तान आता है. ये इलाके बहुत ज़्यादा दौलत के लिहाज से अमीर कर दिए थे उसने. ड्यूरिंग हिज रूल ही इन्वेडेड पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स. इसके अपने दौरे हुकूमत में 17 दफ़ा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर हमले किए. ही बिगन द फर्स्ट ऑफ न्यूमेरियस इन्वेजन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1001 में सब कॉन्टिनेंट में जनूबी हिस्सों में इसने बहुत ज़्यादा हमले किए थे. व्हेन हिज आर्मी फाउट एंड डिफीटेड द आर्मी ऑफ राजा जयपला ऑफ द काबुल शाहीज एट द बैटल ऑफ पिशावर. पिशावर की जंग में राजा जयपला को इसने शिकस्त दी थी. दिस गेव हिम द कॉन्फिडेंस टू कैरी ऑन फर्दर रेड्स इन इंडिया. और इस तरह इसे और हौसला मिला ताकि वो इंडिया पर हमले कर सके. महमद दैन फोकस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब महमूद गज़नवी ने फोकस जो उसका था ना वो सब कॉन्टिनेंट पे हो चुका था. अब वो चाह रहा था मज़ीद हमले करे और अपनी जो है वो इलाकों को फ़तह करे. इन 1001 आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरी he started his military campaigns which lasted until his death in 1030. अब उसने जो अपने इलाके फ़तह किए थे जैसे पिशावर है और बहुत से सब कॉन्टिनेंट के इलाके इसने फ़तह किए थे, उसने वहाँ पर मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दी और ये उस वक्त तक जारी रही जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई. 10